नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एक्स-रा ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, आपके वक़्त का शुक्रिया। थैंक यू पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सूद साहब, अभी तो चुनाव जो चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उसका अभी एक फेज़ बाकी है। कल दिल्ली में भी चुनाव हो गया और ये जो रिज़ल्ट है इसको लेकर बड़ी चर्चा है और कई देशों से प्रधानमंत्री के लिए एडवांस में इन्विटेशन आ चुके हैं, ऐसी खबरें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारे वहाँ पहले आइए, वो कहता है पहले आइए। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा है, ये उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही है। और ऐसे में ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान भी चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके वहाँ आए। वहाँ की मीडिया में इस प्रकार की चर्चा है और बड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में इसलिए ये बात इसलिए भी क्रेडिबल लगती है कि पाकिस्तान का मीडिया वही दिखाता है जो वहाँ की आर्मी चाहती है, वो वहीं से कंट्रोल होता है। तो इस तरह की खबरें वहाँ आ रही हैं। एक माहौल सा बनाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। तो पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट है हसन निसार, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान आते हैं तो ये ऐतिहासिक कदम होगा और प्रधानमंत्री मोदी नेल्सन मंडेला बन जाएंगे। मतलब उनकी उनकी पहचान एक नेल्सन मंडेला की तरह हो जाएगी। सर, पाकिस्तान के लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप बताएं, क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे? देखिए पांडे साहब, पहली बात तो पीएम मोदी इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद डिसाइड होगा। और कोई जब किसी कंट्री में जाता है जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन होती है तो उसका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार किया जाता है, पूरी डिस्कशन की जाती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर जब उनको इन्विटेशन आता है तो जाते हैं। क्या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया? क्या पाकिस्तान ने पीएम मोदी को इन्वाइट किया? क्या शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीएम मोदी को इन्वाइट किया? शहबाज शरीफ तो कश्मीर का इशू उठाते हैं बार बार, तो क्यों पीएम मोदी जाएंगे? और आर्मी के कहने में तो पीएम मोदी ही जाएंगे। और दूसरा एक और बात है कि एक बड़ा आपने देखा रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ, क्या उनका जान चली गई हादसे के अंदर। तो एक सिक्योरिटी का इशू है। क्या पीएम मोदी के जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को ताक पे लगा करके उनको पाकिस्तान जाने की परमिशन देंगे? तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी जाएंगे। पहले तो जब कोई किसी को जाना होता है किसी कंट्री के अंदर तो एक मुद्दा होते हैं, क्या इश्यूज डिस्कस होंगे? क्या टेररिज्म डिस्कस होगा? क्या पीओके को इंडिया को सौंपने का इश्यू डिस्कस होगा? अगर कोई ऐसी बात होती है कि वो दोनों चीजें छोड़ने को तैयार है तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी शायद चले जाएं। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे दो प्राइम मिनिस्टर लेटली पाकिस्तान गए थे। एक गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो गए थे जनवरी 1999 में, और उनकी जब विजिट हुई थी तो बड़ी ऐतिहासिक विजिट थी। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी वापस आए तो आते ही पाकिस्तान के जो फौज के चीफ थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने कारगिल में चढ़ाई कर दी, कारगिल के ऊपर अपनी फौजें भेज दी और सारी की सारी बातें ठंडे बस्ते में चली गई। और उनके प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि उनके आर्मी के चीफ ने कारगिल पे चढ़ाई कर दी है। जब लड़ाई ज्यादा बढ़ गई और पाकिस्तान की हारने जैसी पोजीशन हो गई और इन्होंने उस टाइम पे अपील की पाकिस्तान ने की यूएस से, तो पता चला कि पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था। इवन उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो दिलीप कुमार हमारे हीरो थे, उनसे अपने ऑफिस से बुला करके शहबाज शरीफ से बातचीत कराई, नवाज शरीफ से बातचीत कराई। और तब दिलीप कुमार ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी कंडीशन अपनी कंट्री में बड़ी खराब हो जाती है इंडिया के अंदर। तो नवाज शरीफ बहुत परेशान थे और कुछ महीने बाद नवाज शरीफ को पावर से हटा दिया गया। अब देखिए नवाज शरीफ तो फिर भी एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ उनकी आर्मी ने कैसा ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद पीएम मोदी गए थे काबुल दिसंबर 2015 में, वहां के पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करने के बाद। और जब वापस आ रहे थे पाकिस्तान के ऊपर से तो उन्होंने नवाज शरीफ से फोन पे बात की। और दिसंबर दिन था 25 दिसंबर 2015, जो अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे था और वही बर्थडे था नवाज शरीफ का। तो उन्होंने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पीएम मोदी जब वहां से फ्लाई आउट कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर से, तो नवाज शरीफ ने कहा मेरे घर में शादी है तो आप यहाँ पे आ जाइए। पीएम मोदी वहां चले गए, जबकि उनके सिक्योरिटी के लोगों ने मना किया आप पाकिस्तान मत जाइए, आपकी जान को खतरा है।
तो पीएम मोदी ने किसी की परवाह नहीं की, वहां पे चले गए, एयरपोर्ट पे उतर गए, वहां पे पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर बैठ करके नवाज शरीफ के घर पे गए। तो ये पीएम मोदी का जेस्चर था। लेकिन उस टाइम पे पीएम मोदी नए प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम मोदी को बहुत ज्यादा सीनियर नहीं थे या उनकी इतनी रेपुटेशन भी नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने पठानकोट पे अटैक कर दिया, पठानकोट एयरबेस पे अटैक कर दिया। पीएम मोदी ने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक और स्ट्राइक की, कौन सी स्ट्राइक की थी, जून 2016 में स्ट्राइक की थी, तो है ना, तो उसके बाद इंडिया ने वहां पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, और फिर इन्होंने पुलवामा किया तो पीएम मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी थी। लेकिन उससे पहले जब पीएम मोदी पीएम बने थे, तो पीएम मोदी ने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज के लीडर थे उनको बुलाया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो आए भी थे, अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाया था, उनके जो प्रेसिडेंट थे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, वो नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। लेकिन मालदीव, सेशल्स, श्रीलंका, जितने भी के लीडर थे उनको इन्वाइट किया था रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनका जो मेरी पहली प्रायोरिटी है वो नेबरिंग कंट्री से रिलेशन को इम्प्रूव करने की है। और उसी के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान विजिट किए थे अनऑफिशियली, या बगैर इनविटेशन के, या वर्बल इनविटेशन के। लेकिन जब इमरान खान पावर में आए तो चाहते थे पीएम मोदी को अपनी स्वेयरिंग इन सेरेमनी में बुलाया जाए। लेकिन जब यहाँ से कोई जवाब नहीं गया तो उन्होंने इनको तो बुलाया नहीं, कुछ 3 क्रिकेटर्स को बुला दिया था, कपिल देव, सुनील गावस्कर और सिद्धू चले गए, बाकी दोनों ने मना कर दिया, और सिद्धू को उन्होंने ट्रैप कर लिया खालिस्तान के इशू के ऊपर। तो वहां पे फिर करतार कॉरिडोर की बात हुई ताकि खालिस्तान को प्रमोट किया जाए। देखिए, पिछले कुछ सालों से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं और अच्छे हो भी नहीं सकते। जब हमने आर्टिकल 370 हटाया तो इमरान खान ने इंडिया से ट्रेड बंद कर दी, और आज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा था कि तुमको मैं तरसा दूंगा, कटोरा लेकर के भिगवाऊंगा जगह जगह में, और वही चल रहा है। अब पीएम मोदी ने कहा था कि तुम्हारे को रोटी नहीं मिलेगी, आज पाकिस्तान के लोग 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया ने एक इशू उठाया कि पीएम मोदी इलेक्शन जीत के आएंगे। मैं समझता कि पीएम मोदी इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान जाएंगे ना, तो सिचुएशन है, क्योंकि ऐसी कंट्री में जाना जहां पे हमारे सीरियस डिफरेंसेस हो, सीरियस इशू हो, वहां पे पूरे तरीके से बात होती है कि क्यों जाएंगे, क्या इशू डिस्कस होंगे, क्या पाकिस्तान पीओके देने को तैयार है। अगर पाकिस्तान पीओके देने को तैयार हो जाए तो पीएम मोदी जरूर पाकिस्तान जा सकते हैं, अपनी जान को रिस्क भी कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज पीएम मोदी का पाकिस्तान के अंदर जाना बनता भी नहीं है, ना वो जाएंगे, ना उनको जाना चाहिए, और ना मैं सोचता हूँ कि वो इतने इनकेपेबल है कि उनको पाकिस्तान की जरूरत है वहां पे जाने की। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाए, वो जरूर चाहते हैं, लेकिन किसी कॉस्ट पे नहीं, किसी कोई प्राइस देकर के नहीं। उसके लिए पाकिस्तान को यहाँ पे टेररिज्म को बंद करना पड़ेगा, साथ में पाकिस्तान को जो भी इशू है कश्मीर का उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहले इशू था पीओ पाकिस्तान कश्मीर, अब इशू रह गया पीओ। अगर पाकिस्तान इंडिया को पीओके देने को हो जाए तो शायद हो सकता है पीएम मोदी को मीटिंग कर ले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। दूसरी बात एक और है कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी कंट्री को चलाने का, इंडिया से रिलेशन को इम्प्रूव करने का? क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को इन्वाइट कर सकते हैं आर्मी के अप्रूवल के बगैर? ये पॉसिबल नहीं है। तो पीएम मोदी के वहां उनके आर्मी चीफ से बात करने तो नहीं जाएंगे, ये प्रोटोकॉल ही नहीं कहता। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करनी होगी तो हमारे आर्मी चीफ करेंगे, अगर पीएम मोदी को बात करनी होगी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की औकात ही नहीं है कि पीएम मोदी को इन्विटेशन भेज सके, या पीएम मोदी को बुलाएं, या पीएम मोदी से बात करें। देखिए, आपको किसी कंट्री के लीडर को बुलाने से पहले वहां माहौल क्रिएट करना पड़ता है, एक बताना पड़ता है कि हम रिलेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर कोई पावर ही नहीं है, कोई डिसीजन ले नहीं सकती वो गवर्नमेंट, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती, वीक प्राइम मिनिस्टर। जबकि पीएम मोदी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने को बिल्कुल तैयार होंगे कि उनकी वहां पे विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन कोई इशू तो हो बात करने का, कोई इनविटेशन तो आए पाकिस्तान की तरफ से, और इनविटेशन तब आए जब पाकिस्तान अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहे। अगर पाकिस्तान सऊदी में जाता तो बात करता कश्मीर की, अगर पाकिस्तान किसी और कंट्री में जाता तो बात करता कश्मीर की, जबकि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यूएन में भी इनका कश्मीर का इशू उठता है। अब दिक्कत यह है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को लगता है कि थर्ड टाइम पावर में आ रहे हैं और अच्छी मेजोरिटी से आ रहे हैं तो और ज्यादा मजबूत होंगे, और पाकिस्तान का डर यह है कि कहीं पीओके उनके हाथ से न निकले। इसीलिए शायद एक पाकिस्तान के अंदर एक इशू चला है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, और नेचुरली पीएम मोदी बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, लोग उनको हेट करते हैं।
जो वहाँ के हार्डलाइनर है, लेकिन आम जनता पीएम मोदी को प्रेज करती है, पसंद करती है। उनकी पॉलिसीज की वजह से, उनके प्रोग्राम्स की वजह से, जिस तरीके से वो इंडिया को आगे ले गए, जिस तरीके से इंडिया की डेवलपमेंट की है, जिस तरीके से पीएम मोदी ने इंडिया की पहचान को आगे बढ़ाया, इसलिए पसंद करते हैं। सर, इस तरह की जो पाकिस्तान के जब चैनलों को देखते हैं, वहाँ के यूट्यूबर्स आपस में बात करते हैं, तो एक बात तो है कि पाकिस्तान में अब ये पाकिस्तान के लोग, खासकर वहाँ की पब्लिक, अब मोस्टली ये समझने लगी है कि हम जो 75 साल से जो एंटी इंडिया चूरन बेच रहे हैं वो बेकार है, हमको सिर्फ भड़काने के लिए या बरगलाने के लिए किया जा रहा है। तो अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार जब सत्ता में आएंगे, ये भी उनको पता है, तो वो ये मतलब इस प्रकार की वहाँ बातें हो रही है कि मोदी साहब एक बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और इस प्रकार के, इस तरह के जो लीडर होते हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है, वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं हमेशा अपने पीछे। जब वो जाते हैं तो लेगेसी छोड़ के जाते हैं। अब जैसे 75 साल की बात, तो अब ये जब मोदी 75 के हो जाएंगे, उसके बाद तो वैसे भी अब जैसे हमारे वहाँ एक नियम बना रखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि 75 साल बाद कोई नया, उसके बाद कोई और बने या मोदी साहब ही बने, लेकिन वहाँ ये है कि लेगेसी छोड़ के जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कोई ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं। ये जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, जो काबुल से सीधे लाहौर चले गए थे नवाज शरीफ के वहाँ शादी में, हेलीकॉप्टर बैठ के, है ना, तो वो एक एडवेंचर ही था, जबकि उस वक्त प्रधानमंत्री को मना किया गया। वहां के लीगल हमारे जो लोगों ने कहा कि ये रिस्क हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री गए। तो प्रधानमंत्री को जब ये एडवेंचर पसंद है इस तरह का, तो प्रधानमंत्री कोई लेगेसी छोड़ सकते हैं इस प्रकार की कि ठीक है, चलो देखा जाएगा। देखिए, देखा जाएगा नहीं, जो रिस्क लिया जाता है कैलकुलेटेड रिस्क होता है। उस टाइम पीएम मोदी को पता था कि जो नवाज शरीफ है वो रिस्पॉन्सिबल है, सीनियर है, कैपेबल है और खुद डिसीजन लेते हैं। उनको ये पता था कि नवाज शरीफ के अंदर नेशनलिज्म है, नवाज शरीफ सीरियस है इंडिया के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए वाजपेयी भी गए थे, इसीलिए पीएम मोदी गए। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को वो मुबारकबाद दी थी जब वो लास्ट टाइम इलेक्शन जीत के आए थे। और शहबाज शरीफ को, पीएम मोदी को शहबाज शरीफ पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले नहीं सकते। और इस टाइम पे अगर उनकी गवर्नमेंट बनी है तो आर्मी के भरोसे बनी है। शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो आर्मी के भरोसे नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी। और शुरू से ही इंडिया जानता है, रॉ जानता है कि वो बड़े सीरियस थे, दोनों कंट्रीज के लिए करने में चाहते थे कि दोनों कंट्री इंप्रूव करें रिलेशन, तो दोनों कंट्री डेवलप करें। लेकिन शहबाज शरीफ कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए पीएम मोदी उन पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए पीएम मोदी ने उनको मुबारकबाद नहीं दी जब पीएम बने। और इसीलिए पीएम मोदी कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो चाहते थे कि नेबरिंग कंट्रीज रिलेशन अच्छे हों, इम्प्रूव हो, ताकि हम पीसफुल तरीके से। तभी उन्होंने जो नेबरिंग कंट्रीज के लीडर से अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी बुलाया था और नवाज शरीफ आए थे और पीएम मोदी ने पे बैक किया था। लेकिन उसके बाद एक और चीज देखिए कि पीएम मोदी जो थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पहली बार चाइना गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर भी आए थे, क्योंकि चाइना के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते थे, नॉर्मल करना चाहते थे। पीएम मोदी पहले टेन्योर के अंदर 5 बार चाइना गए थे, 5 बार डिफरेंट मीटिंग्स में, और 11 उनकी मीटिंग्स हुई थी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, जी जिनपिंग के साथ 11 मीटिंग हुई थी फर्स्ट टेन्योर के अंदर। लेकिन जब ढोकलाम हुआ तो थोड़े आपस में खींचातानी हो गई थी, लेकिन ढोकलाम के टाइम भी ये इशू था 2017 का, चाइना ने ढोकलाम से विड्रॉ कर लिया था। और जब 2020 में चाइना ने लेह के अंदर इंटरवीन करने की कोशिश की, तो पीएम मोदी ने कोई भी मीटिंग नहीं की चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, ना इंडिया में, ना इंडिया के बाहर, ना वो चाइना गए। तो देखिए पीएम मोदी का एजेंडा क्या है। देखिए, लीगेसी की बात क्या है। लीगेसी ये है कि आप नेशन के लिए काम करें। नेशन के लिए पीएम मोदी ने बड़ी सेक्रीफाइस की है, पीएम मोदी ने बोल्ड डिसीजन लिए, आर्टिकल 370 हटाया, पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए, ईरान गए, चाइना गए, और वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पीएम मोदी गए। पीएम मोदी ने पहले टेन्योर के अंदर 100 विजिट की थी फॉरेन की, किसी कंट्री में 5 विजिट, जैसे यूएस के अंदर उनकी 5 विजिट थी, चाइना के अंदर 5 विजिट थी, और रशिया के अंदर 4 विजिट थी पीएम मोदी की। और इसी तरीके से उन्होंने गल्फ के अंदर भी एंट्री की, इसी तरीके से मॉरिशस, मालदीव, सेशल सब कंट्रियों के अंदर गए, श्रीलंका भी गए, अफगानिस्तान भी गए, ईरान भी गए, इवन आसियान कंट्री में गए। पीएम मोदी ने वर्ल्ड के ऊपर अपना धाक जमा दी फॉरेन विजिट करके, फ्रूटफुल विजिट। इवन आप देखिए रशियन रिपब्लिक के अंदर, गल्फ के अंदर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता नहीं था,
लेकिन पीएम मोदी गए, और पीएम मोदी पहले लीडर हैं जो इजराइल भी गए, पैलेस्टाइन भी गए, और दोनों को ऑब्जेक्शन नहीं थी, बैलेंस रिलेशनशिप रखा था। जब पीएम मोदी इजराइल गए तो पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट थे उनको इंडिया में बुलाया। जब पीएम मोदी पैलेस्टाइन गए तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुलाया गया। और पीएम मोदी ईरान में गए तो सऊदी नाराज नहीं हुआ, जब सऊदी में गए तो ईरान नाराज नहीं हुआ। एक बड़ा बैलेंस तरीके से लेके चले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ऐसे हैं जिन्होंने अफ्रीका के अंदर विजिट की, और जब G20 की समिट हुई तो उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को एक स्पेशल स्टेटस दिलवाया यहाँ पे। तो पीएम मोदी ने अपनी लीगेसी तो छोड़ ही दी है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर कोई लीगेसी वाली बात नहीं है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर एक तो पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जहां जाएंगे इंडिया के इंटरेस्ट में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जाएंगे, अगर वहां पे कश्मीर का इशू उठाते तो आप क्या करेंगे? वो उठा करके वापस आ जाएंगे। यही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, चाइना चले गए और चाइना ने वियतनाम पे अटैक कर दिया तो उनको वापस आना पड़ा। तो पीएम मोदी इस टाइप का कोई पंगा नहीं लेंगे, इस टाइप का कोई डिसीजन नहीं लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी कभी पाकिस्तान जाएंगे जब तक पाकिस्तान अपने आप को सुधारेगा नहीं। अब रिसेंटली पाकिस्तान ने कहा था कि हमारी आपस में ट्रेड भी करेंगे, हम रिलेशंस को भी इम्प्रूव करेंगे। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है, आप ट्रेड भी करिए, बिजनेस भी करिए, लेकिन टेररिज्म का क्या होगा? जब आप टेररिज्म बंद करेंगे और वर्ल्ड फोरम के ऊपर या थर्ड कंट्री में जाकर के कश्मीर की बात नहीं करेंगे तो आपसे कोई विजिट होने का चांस ही नहीं बनता। और जहां तक आप पाकिस्तान मीडिया की बात करते हैं, शायद वो टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से पीएम मोदी किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान अपने आप को चेंज नहीं करता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वहां की आर्मी पावर छोड़ेगी नहीं, और उनके पॉलिटिशियन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आर्मी को अपोज करने की। अगर वो अपोज करेंगे तो शहबाज शरीफ का वही हाल होगा जो इमरान खान का हाल हुआ। तो मेरे बिल्कुल। हिसाब से जो सारी बातें चल रही हैं पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, बेसलेस हैं। इसके अंदर ना कोई दम है, ना कोई इशू है, ना कोई इसके अंदर कोई लॉजिक है। एक चीज और, लास्ट आखिरी सवाल, आखिरी। जी अभी रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ है, उनसे एक इंटरव्यू किया था मोदी साहब का, बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू। तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नाम पर आपको डराया जाता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। तो प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा कि मैं लाहौर होके जाके देख आया हूं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, अर्णव गोस्वामी के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अर्णव गोस्वामी को जो दिया, उसमें कहा देखिए मैंने पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बारे में बहुत सोचना छोड़ दिया, मैंने इस पर लॉक लगा दिया, इसको लॉक कर दिया है। उन्होंने 1947 में अपना देश ले लिया, हमसे अलग हो गए, अब वो 2 वक्त की रोटी खाएं बस, हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये उन्होंने कहा। तो ये वीडियो भी उनका बड़ा वायरल हुआ पाकिस्तान में। तो अब मुझे समझ में नहीं आता, जब इतनी सारी बातें हो गई, पाकिस्तान को भी पता है कि मोदी साहब ने क्या कहा है, फिर वो ये सोचते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान विजिट पर आएंगे जब चुनाव जीत जाएंगे। तो ये तो बड़ा, मतलब देखिए पांडे समझ में साहब, नहीं मैं जैसे आपसे बात की, मैंने आज जैसे आपसे बात की, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आता। पाकिस्तान एक टांग पे खड़ा है, भिखारी बन चुका है, लेकिन तब भी बाज नहीं आ रहा। अभी जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी पाकिस्तान के टेररिस्ट बैठे थे कश्मीर के अंदर। तो और लास्ट जो इनकी विजिट हुई थी वो हुई थी सऊदी के अंदर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, वहां भी कश्मीर का इशू उठाया। तब भी उन्होंने उनसे कहा कि आप इंडिया से सीधी बात करिए, कश्मीर का इशू कश्मीर का इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो जब तक पीएम मोदी को पता है कि ना ये गवर्नमेंट अपने दम पे है, ना ये गवर्नमेंट का कोई लॉजिक है, ये गवर्नमेंट आर्मी के भरोसे बैठी है, आर्मी छड़ी पे लेके बैठी है, आर्मी से एक टांग आर्मी के पास है इनकी। और पीएम मोदी जानते हैं कि ये डिसीजन ले नहीं सकती। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी दोनों जब पाकिस्तान गए थे तो उस टाइम पे नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और अब नवाज शरीफ को स्पेशली बुलाया गया था लंदन से कि वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे और पीएम बनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने वहाँ पे पीएम बनने से मना कर दिया, या उनकी आर्मी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो कुछ एजेंडा लेके आए थे कि मैं तब पीएम बनूंगा कि जब आप इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, ताकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर पाए। देखिए पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रेड चलती है, पाकिस्तान ने खुद बंद की जब आर्टिकल 370 हटाया इमरान खान ने, तो उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रेड है आज चल रही है $2 बिलियन की, वो भी छोटी मोटी चीजों पे। और IMF ने कहा है या वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो दोनों कंट्रीज के अंदर ट्रेड हो सकती है वो हो सकती है $38 बिलियन की। और अगर वो ट्रेड होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बम्प करेगी, इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि अगर हम ट्रेड करते हैं पाकिस्तान से तो कोई हमारा जो आने जाने का खर्चा है वो नहीं लगता, ट्रक से सामान इधर से चला जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बचते हैं। फिर एक दूसरे को जब चीजें भेजते हैं तो चीजें बिजनेस अच्छा होता है, लोगों को फायदा भी होता है, हमारे
पंजाब को फायदा होगा। लेकिन इससे पहले जब पुलवामा हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ वहाँ से सामान आया करता था कश्मीर से, पीओके से कश्मीर के अंदर, और उसी के अंदर वहाँ पे आपके एमुनिशन आया था, जिससे पुलवामा किया गया। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से ट्रेड करनी बंद कर दी। तो पाकिस्तान के ऊपर ना तो इंडिया को भरोसा है। देखिए, विजिट तब होती है या ट्रेड तब होती है जब आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो। इंडिया को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया को भरोसा दिला सकता है कि हम टेररिज्म को बंद कर देंगे, और हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग या और जितने टेररिस्ट हैं उनको इंडिया के अंदर भेज देंगे, तो शायद रिलेशंस इंप्रूव हो और इंडिया कुछ कर पाए, या पीएम मोदी पाकिस्तान विजिट कर पाए। और तीसरा एक और काम इनको करना पड़ेगा कि टेररिज्म के जितने भी यहाँ पे अड्डे हैं उसको बंद करना पड़ेगा, और ये पाकिस्तान का फायदा होगा। क्योंकि आज जो पाकिस्तान के टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जिनको कहते हैं कि रॉ मरवार है, वो बंद हो जाएगा। पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 और पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मारे गए हैं, और ये जो टेररिस्ट मारे हैं ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। हम अपनी सिक्योरिटी का खुद इंटरेस्ट देख सकते हैं, अपनी कंट्री को सिक्योर बना सकते हैं। हमें पाकिस्तान की अब जरूरत नहीं है। हम जिस दिन पीओके ले लेंगे, हमारी कंट्री सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी यहाँ पे बेसिस है या मिलिटेंट की बेसिस है, वो पीओके के अंदर है। और बिल्कुल ठीक कहा। वैसे इंडिया तैयारी कर चुका है। 6 महीने के अंदर हम पीओके ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि मिलिटेंसी बंद हो जाएगी और पाकिस्तान खुद अपने आप टूट जाएगा। हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी क्यों जाएंगे पाकिस्तान? क्या करना है पाकिस्तान जाके? कोई लॉजिक नहीं है। खैर फिलहाल मुझे भी नहीं लग रहा है। मैंने भी जब ये देखा, ये पढ़ा मैंने, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा शायद ये खाली एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। इनके ख्वाब है कि पाकिस्तान आए मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का अब जो कद है वो इतना बड़ा हो चुका है, दुनिया भर से उनके लिए देखिए इनविटेशन आ रहे हैं। पांडे साहब बात वो कद की नहीं है। देखो, बात है नेशनल इंटरेस्ट की। अगर इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता तो पीएम मोदी चले जाएंगे, अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, कोई पर्पस नहीं बनती है। आप पाकिस्तान चले जाएं, वहां पे खाली हाथ वापस आ जाए, तो क्या पर्पस है उस विजिट का? कोई पर्पस नहीं है। तो ना तो पर्पस है, ना लॉजिक है, ना कोई एजेंडा है। कोई पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करने तो नहीं जाएंगे पीएम मोदी को सलूट दे पाएंगे तो सलूट दे सकते हैं उनसे, बाकी तो कुछ नहीं करेंगे। पीएम मोदी उससे बात करेंगे जो डिसीजन ले सकता हो। अगर शहबाज शरीफ के अंदर पावर होगी, शहबाज शरीफ इंडिपेंडेंट होंगे और वहां पे आर्मी कह दे कि हमने सरेंडर कर दिया, अब हम पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाने की सोचें। हाँ, वो बहुत मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं। और ये केवल खाली एक ये अफवाहों तक है ये बात, और ये खबर मुझे भी झूठी लग रही है, इसमें कोई दम नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार।